हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज देखेंगे। ये क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है। रैशनल नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, एन एक्सप्रेशन इन विच वी आर यूजिंग अलजेब्रा मीन्स 26 लेटर्स में से कुछ लेटर्स को लेके, कुछ कांस्टेंट को लेके और प्लस माइनस साइन को लेके जो हम सिचुएशन या कंडीशन बनाते हैं उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ओनली ए कंडीशन। अगर हम उसके इक्वल टू कोई वैल्यू या दूसरी एक्सप्रेशन रख देंगे तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट ले रहे हैं इक्वेशन का, दैट मीन्स एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन ऐसे है जैसे बच्चों हम पेड़ देखते हैं ना, तो कोई पेड़ अगर देखे ध्यान से तो कैसे खड़ा होता है, मतलब पेड़ में तना होता है, पत्ते होते हैं, है ना, तो रूट होता है। उसी तरह से जो एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में जो कंडीशन है वो बनी होती है टर्म्स से, जो कि उसके ब्रांचेस ले लेते हैं, और जो टर्म्स है वो बनी होती है फैक्टर से। तो जो फैक्टर है वो एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट है, समझ लो, प्लांट का, यानी लीव्स जो है वो प्लांट की बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम देखें तो बहुत सारी एक्सप्रेशंस हम देख सकते हैं। वेरिएबल एक्स वाई जेड से बन सकती है, ए बी सी लेकर बना सकते हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए बेसिक थिंग्स क्या चाहिए? पहले आपको चाहिए एक्सप्रेशन में वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल बोले तो क्या क्या हो सकता है बेटा? एक्स वाई जेड ए बी सी, ऑल दिस आर वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स इट कैन टेक एनी वैल्यू। एक्स की वैल्यू सपोज मैंने एक्स इक्वल टू 0 रख दी, तो इक्वेशन में वो वैल्यू पुटअप कर देंगे। एक्स इक्वल टू 1 रख सकती हूँ, एक्स की वैल्यू 2 दे सकते हैं। सो ये चेंज होते रहता है। वेरिएबल मीन्स कीप ऑन वेरिएटिंग, चेंज होते रहता है। उसी के साथ में एक जरूरी चीज होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड। सपोज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ माय क्लास इज 30 स्टूडेंट, दैट मीन्स 30 इज फिक्स्ड। तो टोटल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, भले प्रेजेंट, एब्सेंट, सिक, लीव चेंज होते रहेगा, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ फिक्स्ड है। दैट फिक्स्ड इज नंबर इज नोन एज कांस्टेंट। और इसके साथ में कुछ ऑपरेशंस चाहिए होते हैं बेटा। बेसिक ऑपरेशंस में आप कह सकते हैं, आपको ऑपरेशंस में क्या क्या चाहिए? आइदर प्लस साइन और माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एक्सप्रेशन के, जैसे 2x + 4। इसमें 2x वेरिएबल है क्योंकि x वेरिएबल है, और 4 एक कांस्टेंट हो गया हमारा, तो ये वेरिएबल हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7y - 3 + 6x, और एक एग्जाम्पल है 3t² + 4t - 1। इसमें देखेंगे लास्ट एग्जाम्पल में वेरिएबल t से बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में वेरिएबल दो भी हो सकते हैं बेटा, x और y, या सेम वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब ये सपोज एक एग्जांपल मैंने लिया 2x + 4। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वी हैव टू टर्म्स। जैसे कि मैंने बोला कि ये ट्री है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक ट्री है। अगर ये ट्री है ना, तो ट्री की शाखाएं हैं ये 2x और 4, यानी ब्रांचेस। तो ये जो दो अलग अलग शाखाएं हो गई, इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म टर्म्स। वी हैव टू टर्म, इन्हीं को हम कहते हैं टर्म्स। और ये टर्म्स जुड़े हैं प्लस साइन से, माइनस भी हो सकता है। टर्म्स आर इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टर्म्स आर इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एक्सप्रेशन, दे एड अप टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब एक और बात है कि अब टर्म कैसे बनी, ठीक है। 2x कैसे बना? तो 2x बना है दो फैक्टर से, 2 और दूसरा फैक्टर है x। ऐसे ही 4 बना है 1 एंड अनदर फैक्टर 4। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे so we will get factor. So next topic is factor. So हम simply कह सकते हैं कि algebraic expression is a tree, terms are the branches, and when we multiply the factors, so factors are the leaves of tree. So factors देखो बच्चे, factor क्या क्या है यहाँ पे? So factors बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट से जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8pq जो फैक्टर लिया, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 8pq एक टर्म ली तो इसके फैक्टर्स होंगे 8, दूसरा होगा p और तीसरे फैक्टर होगा q। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट अ सिंगल टर्म 8pq।
तो ये एक टर्म हो गई। ये टर्म्स किससे बनी है? फैक्टर्स से, तो ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब इन जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इन फैक्टर्स को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, ये 8, दिस 8, ये जो 8 है आपके पास, ये जो 8 है इसको हम कहते हैं नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने के कारण इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट दैट मीन्स हम कह लेंगे कोएफिशिएंट क्या होते हैं? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए टर्म। जितनी टर्म्स हमने ऊपर पढ़ी अभी, उन सभी में अगर न्यूमेरिकल कोई वैल्यू है तो उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। फॉर एग्जांपल 6y में 6 एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, 2xy में 2 एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कोएफिशिएंट के बाद लाइक टर्म्स। जैसा कि हमें पता है, जैसा उसके नाम से ही पता चल गया, लाइक टर्म मीन्स कुछ तो उसमें सिमिलैरिटी होगी। लाइक टर्म्स अगर है तो कुछ तो उसमें सिमिलैरिटी होगी। तो हम अगर देखें लाइक टर्म्स हम बात कर रहे हैं, तो लाइक टर्म्स में खासियत क्या है? किसको हम लाइक टर्म्स कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 2x और 3x, फिर मैंने लिख दिया बच्चों 5x और 7y, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं 5x स्क्वायर एंड 2x। अब इनमें से देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सी है और क्या खासियत है लाइक टर्म्स की। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को हम देखेंगे तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, यस x वेरिएबल है, सेम है। फिर पावर्स भी सेम होनी चाहिए, यानी एक्सपोनेंट सेम पावर, इट मस्ट हैव सेम पावर। तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हाँ ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म है, लाइक टर्म। लेकिन 5x और 7y, इन दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ x है और यहाँ पर y है, दोनों सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। नेक्स्ट है 5x स्क्वायर एंड 2x। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों 2 जो है ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 3 जो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? सेम ही होना चाहिए। ठीक है, और उसकी पावर भी कैसी होनी चाहिए? सेम। तो आप कह सकते हैं इजीली कि 5x स्क्वायर और 2x ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर 2 पावर है और यहाँ पर 1 पावर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, 3x स्क्वायर y, यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, तो 3x स्क्वायर y एंड 5x स्क्वायर y आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है बच्चों, अब टर्म्स कितनी तरह की होती है ना? टर्म्स हमने पढ़ लिया कि टर्म्स होती हैं, टर्म्स एड अप होके एक्सप्रेशन बनते हैं और फैक्टर्स मल्टीप्लाई होके टर्म्स बनाते हैं। अब टर्म्स कितनी कितनी तरह की हो सकती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास मिलती है मोनोमियल। एज द नेम इंडिकेट, मोनो मतलब सिंगल। आप फिजिक्स में या साइंस में भी सुनते होंगे मोनो, सिंगल इकाई, है ना? तो मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6x 7pq x स्क्वायर y 9xyz 4bc, इन सभी में आप देख रहे हैं कहीं कोई प्लस और माइनस साइन नहीं है, इसका मतलब ये सिंगल टर्म है। तो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो बच्चों, उनको हम कहते हैं मोनोमियल। लेकिन एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो जाए और 2 टर्म कैसी होनी चाहिए? अनलाइक टर्म। खास कंडीशन क्या है? एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 अनलाइक टर्म्स। क्यों अनलाइक? अनलाइक पर जोर क्यों दे रही हूँ बेटा मैं? ध्यान से सुनो। अनलाइक टर्म्स का मतलब अगर मैंने 2x और 3x लिख दिया प्लस करके, तो आप खुद कह सकते हैं कि 2 जाइलोफोन है और 3 जाइलोफोन है, तो टोटल होकर के ये तो बन जाएगा 5x, और 5x बनने के बाद ये सिंगल टर्म हो गई मोनोमियल, क्योंकि प्लस साइन हट गया। इसीलिए 2 टर्म्स कैसी होनी चाहिए बच्चों? 2 टर्म्स जो हम ले रहे हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, अनलाइक टर्म्स। तो इस पे बहुत ध्यान देना, अनलाइक टर्म्स। यानी कि अगर मैं कह दूं कि 2x प्लस 5, हाँ इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है, प्लस साइन भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं 4y माइनस 3z, 6 x की पावर 6 माइनस 2, इट ऑल्सो हैज 2 टर्म। pq प्लस 1, इसमें भी 2 टर्म है। तो बाइनो मतलब 2 टर्म्स, एन एक्सप्रेशन हैविंग हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म्स। क्लियर हो गया होगा शायद। मोनोमियल, बाइनोमियल। वन मोर थिंग इज ट्राइनोमियल, इट इज हैविंग 3 टर्म्स। और हम कह लेते हैं कि 3 से 2 से ज्यादा हो जाती है तो उसको सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। An expression that have more than 2 terms, और 2 terms कैसी होनी चाहिए या 3 terms कैसी होनी चाहिए? अनलाइक, नॉन जीरो कोफिशिएंट, और किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए।
तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ए बी सी तीनों के बीच में प्लस साइन है और +2 है, तो इट हैज 4 टर्म, तो ये बाइनोमियल हो गई। नेक्स्ट टर्म में आप 4 या 5 टर्म्स भी ले सकते हैं। अगर आप ट्राइनोमियल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x² + 3x + 5। आप इजीली देख सकते हैं बेटा, इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो सिंगल टर्म को हम फिर से एक बार ऐड अप कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा। सिंगल टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल, डबल टर्म को हम कहते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म्स से बनने वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। लेकिन अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो हम उसको कह देते हैं बच्चों पोलिनोमियल। ठीक है, सो दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कल हम लाइक टर्म्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।